हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं चैप्टर 13 लेके क्लास 10 से साइंस का। क्या आप भी तैयार हैं? तो जम के पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। तो पिछले हमारी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से इफेक्ट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी किस तरह से जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। बट जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें तो करंट का इफेक्ट देखना है, नोट हमें जो है मैग्नेट का इफेक्ट नहीं देखना, वो तो हम देख चुके हैं। बट जो करंट में इफेक्ट होता है वो हमें जानना था। पहले हमने बेसिक सी बातें, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, किस तरह से ट्रैवल करती हैं। अब हम जानेंगे कि करंट की वजह से भी क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उसका पहला आंसर तो हमारा है यस, और इस आंसर को देने वाला कौन था? ओरस्टेड। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब अगर करंट होगा तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे हम मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, तो इसके आसपास भी होगी। ठीक है, तो ओरस्टेड ने क्या किया था, इसने क्या किया, कंपास नीडल हम देखते हैं ना प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल लैब वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर एक कंपास नीडल रखी रहती है इस तरह से। ठीक है, गोल गोल होती है, तो उसमें इस तरह से एक नीडल होती है जिसपे एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ बना रहता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस नीडल को एक सर्किट के पास रख दिया। सर्किट जिसमें बैटरी है, की है, एमीटर, एज इट इज जो हमारा कंप्लीट सर्किट होता है। ठीक है, उसके अंदर जो वायर थी, वायर के पास उसने कंपास नीडल को रख दिया, और जैसे ही उसने बटन को किया ऑन, की को ऑन किया, की डाल दी, तो यहाँ पर जो ये नॉर्थ पोल था वो वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, इधर क्या होगा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल कहाँ गया, वेस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ है तो इधर वेस्ट होगा ना, इधर ईस्ट होगा। ठीक है, ये मैं इसी पैटर्न के हिसाब से ले रहा हूँ, ना कि मैं ये देख रहा हूँ कि सूरज कहाँ से निकला, पूर्व किधर है, उत्तर कहाँ। वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको नॉर्थ पोल इसको साउथ पोल मान के, तो इसको वेस्ट और ईस्ट मान लिया है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ पोल था वो कहाँ गया, वेस्ट की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन हुई। ठीक है, यहाँ से ये साबित हो गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो वायर है, यहाँ पर हम बार बार कंडक्टर बोल लेंगे। कंडक्टर कुछ नहीं, वायर ही है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वो वायर जिसमें करंट, वायर तो हमारी ऐसी चीज भी हो सकती है जो कनेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, वो भी वायर होती है। तो कंडक्टर क्या है, मतलब जो करंट कैरी कर रही है, तो उस कंडक्टर की बात करें तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम कंपास नीडल रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, तो अब इसको समझें कैसे, याद कैसे रखें, समस्या ये है। तो इसको याद रखने के लिए ये हमारा स्नो रूल आ जाता है, स्नो रूल। ठीक है, क्या कहता है ये स्नो रूल, कि जो साउथ से नॉर्थ अगर करंट फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा, वेस्ट में। अगर साउथ से नॉर्थ, देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये जो वायर है उसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से चैप्टर 12 में हमने पढ़ा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जो है करंट फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन ये रही। तो करंट कहाँ हुआ, साउथ टू नॉर्थ गया। जब साउथ टू नॉर्थ करंट जाएगा तो नॉर्थ कहाँ जाएगा, वेस्ट में। तो ये हर बार वेस्ट में नहीं जाएगा, ये उल्टा भी होगा। अगर मैं इस कंपास नीडल को ऐसे रख दूं तो ये मैंने बना दिया नॉर्थ इधर, साउथ इधर, तो क्या होगा, अब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो अब नॉर्थ वेस्ट में नहीं जाएगा, इधर नॉर्थ है तो इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट बनेगा और इधर ईस्ट बनेगा। तो अब ये कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। समझ आ गई चीजें? जब साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा था तो नॉर्थ कहाँ गया, वेस्ट में, बट अब कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हमने चीज़ें याद रखनी है। तो इसको याद रखने के लिए बड़ा ही आसान रूल है, स्नो रूल। स्नो बर्फ़ समझते हैं ना, तो ये वही रूल है, उसी से बनाया गया। मतलब इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे वर्ड जो हमने बार बार सुने हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हम 100 ट्रिक बना लेते हैं अपनी तरफ से। तो अब हमारी एक्टिविटी 13.2 है। एक्टिविटी में क्या है, हमने एक प्लेट ली, प्लेट के नीचे चुंबक रख ली और उसके ऊपर जो हमने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिए। ठीक है, आयरन फिलिंग जिसको बोलेंगे, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो है प्लेट के ऊपर फेंक दिए और नीचे रख दी मैग्नेट। ठीक है, तो क्या हुआ, जो टुकड़े थे हमने वो पूरी प्लेट पे फेंके थे, बट वो जो है जैसे ये मैग्नेट है नीचे, तो इसका नॉर्थ पोल है ब्लैक कलर और ये इसका साउथ पोल है। तो क्या हुआ कि जो आयरन फिलिंग थी वो सारे के सारे आकर कहाँ टिक गए, यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए, इधर उधर कम रह गए। फेंके हमने यहाँ भी थे बट वो अट्रैक्शन की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पे इकट्ठा हो गए। ये हमने एक्टिविटी देखी, तो इससे क्या ऑब्जर्व किया, ये क्यों हुआ, क्वेश्चन हमारा उठता है यहीं पर। इसी तरह से एक इंटरनल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं सीबीएसई में। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में टेक्सुअल क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, बट इंटरनल क्वेश्चन इस तरह से एक्टिविटी से पूछ लेगा वो। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वाई आयरन फिलिंग सो सच बिहेवियर। सच बिहेवियर कौन सा बिहेवियर, कि वो सारे नॉर्थ साउथ पोल पे इकट्ठा क्यों हो गए। बिकॉज एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम कंपेयर टू अदर। किसी और जगह की कंपैरिजन में नॉर्थ और साउथ पोल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था इस तरह से हमने नॉर्थ और साउथ पोल बनाए थे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देखी थी वो ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है, इधर भी। ठीक है, ऐसे साउथ में अंदर आ रही है, यहाँ इकट्ठी हो रखी है, बट यहाँ बहुत ही कम है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इस तरह से समझो, या ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो बार बार प्रैक्टिकल तो करेंगे नहीं, ये उसकी पिक्चर नहीं लेंगे, उसकी पिक्चर भी बनाएंगे कैसे, तो इसलिए हम ये बनाएंगे। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी हो रखी है, ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। ये जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, अगर हमें शो करनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिखा दो। ठीक है, ये एक रीजन है, ये सेम रीजन है। इसमें हमने 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी और इसमें हमने 4 दिखा दी। तो हम दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से शो कर रहे हैं, हम 4 दिखा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही अपने मज़े के लिए या ड्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर रखी है, इसका बड़ा काम है, इसका बड़ा महत्व है। जहाँ भी हमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दिखानी होगी, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। ये पैटर्न दिखाता क्या है, ये पैटर्न दिखाता है, इसका आंसर क्या होगा, द लाइंस अलोंग विच आयरन फिलिंग लाइन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आयरन फिलिंग जो अलाइन हो गए हैं, बट गए हैं, वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेम चीज, यहाँ इकट्ठे हो गए तो इस तरह से अलाइन हो रखे हैं। कभी भी जो आयरन फिलिंग है वो ऐसे नहीं अलाइन होंगे, वो ऐसे ही अलाइन होंगे। ठीक है, इसके आगे जो एक और एक्टिविटी है 13.3, वो भी सेम एक्टिविटी है। वहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नेट के पास हम कंपास नीडल रखते गए, तो हमने कंपास नीडल को रखा यहाँ पे नॉर्थ के पास। ठीक है, तो ये नॉर्थ के पास हमने रखा कंपास नीडल को। सिंपल सी बात है, तो इधर जो कंपास नीडल का उसमें साउथ और नॉर्थ दोनों है, तो नॉर्थ की तरफ कौन आएगा, साउथ आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कंपास नीडल को रखूँगा इधर, तो साउथ की तरफ कौन आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। अगर मैं कंपास नीडल को रखूँगा यहाँ पर, तो साउथ चला जाएगा नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ चला जाएगा साउथ की तरफ, यानी कि कुछ इस तरह से। तो ये आ गया साउथ और ये आ गया नॉर्थ।
ठीक है। अब देखो ये साउथ इस तरफ था, ये घूम के इधर कैसे आ गया, इसका मतलब ये जो नॉर्थ साउथ था ये नॉर्थ था, तो जैसे ही मैंने कंपास नीडल को रखा यहाँ पे ये ऐसे रोटेट होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी। तो इस तरह से ये नॉर्थ ऐसे 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 रोटेट करता हुआ ऐसे आ जाएगा। ये जो ब्लैक कैप है ये नॉर्थ है, तो ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से रोटेट करेगा ये, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये कंपास नीडल इस तरह से रोटेट करेगी। इसी तरह से हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे जो हमने बना ली थी। तो ये हमारा कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो करंट के द्वारा बनाई गई थी, उसको डिस्कवरी कहाँ से हुई, और स्टेड के एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, जिसने तहलका मचा दिया। ये देखो फ्री की हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, बस इसके बाद रिवोल्यूशन आ गया और नई नई चीज़ें बनती गई, वही हम आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।